नमस्कार, मैं हूं समर्थ श्रीवास्तव और आप जुड़ चुके हैं यूपी तक के मॉर्निंग के पहले सेगमेंट सुर्खियां के साथ, जहां हम आपको रूबरू कराएंगे उन खबरों से जिनसे हो सकता है आपका सरोकार। यूपी की सियासत को लेकर इस वक्त सबसे अहम चर्चा है। बिहार के जो नतीजे आए हैं उसके बाद अब उत्तर प्रदेश की सियासत में क्या कुछ होगा उसको लेकर चर्चाएं तेज हो गई, खासकर कांग्रेस गठबंधन के साथ। देखिए, कांग्रेस और आरजेडी का जो परफॉर्मेंस है वो क्या रहा वो अब सबके सामने है। इसके बाद अब चर्चा होने लगी है कि जो रीजनल पार्टीज हैं वो कांग्रेस का कितना साथ लें, यानी कि साथ लें या ना लें। नंबर 2, साथ लें तो कितनी सीटें दें, उसकी चर्चा अब उत्तर प्रदेश तक आ चुकी है। बिहार के नतीजों के बाद समाजवादी पार्टी के अंदर खाने में भी चर्चाएं तेज हैं कि आखिर कांग्रेस को गठबंधन में किस तरीके से शामिल रखा जाए और कुछ सीटें दी जाए जिससे कि जो है पार्टी का नुकसान ना हो। जो आरजेडी के साथ बिहार में हुआ वो समाजवादी पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश में ना हो, इसकी कोशिश है। समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं ने बयान भी दिया है कि 30 से 35 सीटें कांग्रेस को देने का पार्टी मन बना रही है। इसको लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। हालांकि यूपी का चुनाव अभी देरी है, लेकिन उसके बाद भी जो सीट सिलेक्शन है या सीट बंटवारा है उसको लेकर कहीं ना कहीं तैयारी शुरू कर दी गई है। बड़ी बात यह है, कांग्रेस का भी इस मामले में पलटवार आया है। कांग्रेस के नेता प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि सीट बंटवारा सपा के कुछ नेताओं के बयान से निर्णायक नहीं होगा, बल्कि जब दो बड़े नेता अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक साथ बैठेंगे और मल्लिकार्जुन खड़गे उसमें दखल देंगे, तब सीट बंटवारा फाइनल होगा। तो जितनी भी सीट कांग्रेस को मिलती है कांग्रेस सेटिस्फाइड होगी। बड़ा दुश्मन भाजपा है, उसको हराना है। तो ये इस वक्त समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में बातें चल रही है। कुल मिलाकर अभी की जो खबरें हैं जो बता रही हैं कि चर्चा इस बात की है कि समाजवादी पार्टी यूपी में कांग्रेस को 30-35 सीटें के ऊपर नहीं देना चाहती है। समाजवादी पार्टी का लॉजिक ये है कि जो भी सीट कांग्रेस को दी जाएगी उसका जो दायरा होगा वो पिछला विधानसभा चुनाव का प्रदर्शन रहेगा, यानी कि 2022 विधानसभा चुनाव में किस पार्टी ने किस तरह का प्रदर्शन किया। इस लिहाज से देखा जाए तो पार्टी के नेताओं का कहना है कि कांग्रेस की तो कई सीटों पर जमानत तक जब्त हो गई थी, तो ऐसे में कैसे इससे ज्यादा सीट्स कांग्रेस को दी जाएं। इसके अलावा बिहार में जो नतीजा हुआ उसका असर भी सीट सिलेक्शन पर उत्तर प्रदेश में साफ नजर आने वाला है। ये बात एकदम खास है। हाँ, अब इसके बाद हम अगली खबर का रुख करेंगे। वो खबर आजम खान से जुड़ी है। काफी दिनों आजम खान बाहर रहे, मीडिया से बातचीत की, अपनी बातें कहीं शायराना अंदाज में, तंज भी खसे, अखिलेश से जाकर भी मुलाकात की, अखिलेश उनसे मिलने भी आए, लेकिन एक बार फिर एक केस आया और आजम खान एक बार फिर जेल के अंदर चले गए हैं। खबर क्या है आइए समझते हैं। खबर है कि आजम खान और अब्दुल्ला को 7 वर्ष की सजा हो गई है। क्या मामला है? ये 2 पैन कार्ड का मामला है। 50-50 हजार रुपए का आवंटित भी एमपी एमएलए कोर्ट ने लगाया है। खबर है कि लगभग 56 डेज जो हैं, इतना लगभग 50 दिन के ऊपर वो बाहर रहे। अब खुली हवा में सांस के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान एक बार फिर से सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। सोमवार को एमपी एमएलए कोर्ट ने 6 वर्ष पुराने 2 पैन कार्ड मामले में आजम और उनके बेटे और पूर्व विधायक अब्दुल्ला को भी दोषी करार देते हुए 7-7 साल की सजा सुनाई है। दोनों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। कोर्ट में मौजूद आजम खान और अब्दुल्ला के आंसू छलक आए, दोनों को जिला जेल भेज दिया गया है। तो ये खबर है जो कहीं ना कहीं सियासत को पलटेगी और यूपी की सियासत को एक नया मोड़ भी आपको देती हुई दिखाई देने वाली है। इसके अलावा शाहीन और परवेज को लेकर आप देख रहे हैं लगातार धरपकड़ तेज है। हालांकि दोनों की अरेस्टिंग हो चुकी है, पूछताछ भी चल रही है, लेकिन कनेक्शन जो गाड़ियों का निकल रहा है, चाहे गाड़ी वो लाल किले के पास की हो या लखनऊ की हो या सहारनपुर की हो, उसको लेकर एटीएस जो है एक्शन मोड में नजर आ रही है। खबर ये है कि अब सहारनपुर में वाहनों का लिंक जो है वो एटीएस तलाश रही है। दिल्ली विस्फोट मामले में एटीएस की टीम ने सहारनपुर एआरटीओ कार्यालय में डेरा डाला हुआ है। खबर यह है कि पिछले दिनों डॉक्टर शाहीन के भाई परवेज के लखनऊ स्थित ठिकाने से बरामद की गई ऑल्टो की जो कार थी, जिसका नंबर यूपी 32 BD 3563 भी सहारनपुर के आरटीओ कार्यालय में पंजीकृत है, यानी कि उस गाड़ी के भी तार सहारनपुर में जुड़े हैं। डॉक्टर परवेज ने ये कार अपने करीबी सनी नामक युवक के जरिए सहारनपुर निवासी मोहम्मद शोएब से खरीदी थी। एटीएस ने शोएब से भी पूछताछ की है। उसने बताया कि ये कार वर्ष 2017 में उसे शादी में मिली थी, लेकिन कर्ज न चुका पाने के कारण उसने इसे 2.2 लाख रुपए में ऑनलाइन बेच दिया था। एटीएस सनी की भी तलाश कर रही। तो एआरटीओ कार्यालय में डेरा बनाया हुआ है। तो वही एनआईए ने 54 से अधिक लोगों की पूछताछ इस पूरे मामले में की हुई है। तो ये इस तरह की भी खबरें आ रही हैं।
अब खबर एक ये भी है, मत्स्य विकास मंत्री के छोड़ते ही गोमती में उतरने लगी मछलियां। संजय निषाद ने रिवर रैटिंग के तहत छोड़ी 2 लाख मछलियां। मछलियों के मरने पर मंत्री बोले प्रक्रिया के सामान्य है मृत्यु होना। ये कुछ बड़ी खबरें इस वक्त उत्तर प्रदेश की हैं जो सियासत को भी है। देखिए स्कूल वैन की टक्कर हुई है, तो ये जो मामले हैं ये अभी भी रुकते नजर नहीं आ रहे हैं। रामलला को लेकर जो है एक अपडेट है। रामलला के समक्ष पूजित धर्म ध्वजा फहराएंगे प्रधानमंत्री मोदी। राम मंदिर के मुख्य शिखर पर फहराए जाने से पहले यज्ञ मंडप में 5 दिवसीय अनुष्ठान होगा। इस अनुष्ठान के साथ ही धर्म ध्वजा को रामलला के सामने रखकर पूजन किया जाएगा। यज्ञ मंडप के पूजन की केंद्रीकृत व्यवस्था होगी, वहीं से वांछित मंत्रों से मंदिरों में पूजन का क्रम आगे बढ़ेगा। तो ये भी कुछ खबरें हैं। तो इस बीच एक अच्छी खबर भी है। मां की गुहार पर मुख्यमंत्री योगी ने कराई मासूम इलाज की व्यवस्था। लखनऊ की महिला 7 माह के बच्चे को लेकर पहुंची मुख्यमंत्री आवास। जनता दर्शन में आए 60 से अधिक फरियादी, सभी को समस्याएं हल कराने का वादा किया गया है। तो कुल मिलाकर ये आज की बड़ी खबरें हैं। लेकिन आजम खान को लेकर चर्चा इस वक्त तेज है, क्योंकि आजम खान के अभी भी आजम के खिलाफ 102 मामले हैं जो अदालतों में लंबित हैं। तो ऐसे में देखना ये होगा कि हालात क्या हो। तो वहीं AQI जो है वो चिंताजनक है। हमने कल भी इस पर चर्चा की थी। बड़ा प्रदूषण खतरनाक स्तर पर AQI है। सोमवार को इंदिरा नगर सर्वाधिक प्रदूषित रहा है। AQI 308 तक पहुंच गया है इंदिरा नगर का। और इंदिरा नगर आप समझ लीजिए कि वो इलाका है जो रेसिडेंशियल है, बहुत भीड़ भाड़ वहां नहीं होती जितनी बाकी जगहों पर होती है। तो ऐसे में संभलने की जरूरत है। डॉक्टर्स से बात करिए, प्रिकॉशंस लीजिए अगर आप जो है सांस की परेशानी है, अस्थमा है, इस तरह की चीजें हैं। तो अन्य बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए और हमारे साथ देखते रहिए यूपी तक। धन्यवाद। मुख्तार अंसारी ये नहीं समझ सके कि कोई षड्यंत्र है। उन्होंने 8 फोर्स के जवानों को, फोर्स है वो, फोर्स के असलहे है वो, एक सिंगल भी कोई असला मुख्तार के पास नहीं। अगर साउंड के साथ चला दे मैं चुनौती देता हूँ। और एक शब्द भी मुख्तार ने उसमें दंगा भड़काने के लिए कहा, मैं फांसी पे चढ़ने को तैयार हूँ। मुलायम सिंह के सामने बैठ के उन्होंने पूरी घटना लिखी, पूरी बताई और झूठी बिल्कुल गलत FIR मुख्तार के खिलाफ हमसे दस्तखत करा के कराई। कृष्णानंद राय की हत्या का मामला है, मुकदमा हुआ है। मुख्तार अंसारी जिस डेट में घटना है उस दिन जेल में है। कि कृष्णानंद राय रणवीर सेना के कमांडर थे बिहार में, जो सामूहिक नरसंहारों के लिए जिम्मेदार थे। एक बार पूछिएगा, पंजाब की जेल में न गया। ये ब्रजेश सिंह की तरह से नकली पासपोर्ट बना के दाऊद इब्राहिम के पास तो नहीं चला गया। मुख्तार अंसारी के LMG के बरामदगी की बात थी, गलत, झूठ, 1000% झूठ। तो एक आरोप ये भी लगता है कि योगी जी तब गोरखपुर से चले थे और उनकी हत्या की भी साजिश रची गई थी। योगी जी को आजमगढ़ में घेरा गया था, मुख्तार घेरवाए थे। मुख्तार से कहीं भेंटे नहीं थी योगी आदित्यनाथ से। हिसाब किताब का मतलब गोली मार देंगे। जो खड़े इंटरव्यू में बैठ करके धमकी दे रहा है अफजाल अंसारी को, उसको आप महिमा मंडप कर रहे हैं। अब ये चुनाव में 5 मीटिंग किए थे योगी जी, अब 5 क्षेत्रवा में हरा दिया है। मुलाकात का पहला लफ्ज यही था कि भैया ने हमको इन लोगों ने जहर खिला दिया। आप क्या समझते हैं नतमस्तक हूं? तो इस गलतफहमी में कोई मत रहे, नतमस्तक नहीं। हमारे घर की बेटियां पहली बार सड़क पे उतरी हैं, गांवों में गई हैं, बस्तियों में गई हैं, गलियों में दरवाजे दरवाजे जाके, हर कौम जात के दरवाजे पे। माननीय नेताजी की मैं दिल से कदर करता हूं, वो मेरे बाप तमाम थे, मेरे इस घर पे आ चुके हैं। तमन्ना है, एक हसरत है कि वो मौका आ जाए जब उत्तर प्रदेश में सरकार का परिवर्तन हो और माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार बने। और इसके लिए सब कुछ निछावर करने को तैयार है। आज जिनको इस्तेमाल कर रहे हैं योगी जी, जितने भी इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर सत्ता परिवर्तन हो जाए तो कई चीन चले जाएंगे। और भौकाल तो आज भी है।